हो गया। हो गया। नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, आप लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लाई का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात करना सीखेंगे। पहला है निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आमतौर पे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी गुणा हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ नियम है। ये प्रगुण करके प्रयोग करके गुणा करना है इसमें। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है 4 गुणे 28 गुणे 25। ठीक, सॉल्व इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 28 34, ये एक ब्रैकेट में गुणे 25। ये कौन सा नियम फॉलो करता है? साहचर्य नियम। ठीक, और इसको फिर 25 कर दें, फिर क्या कर दें? इसी संख्या को इधर देखो, इसी संख्या को इधर कर दे और इसको उधर कर दें, तो फिर क्या कहलाएगा? 28 34 गुणे 4 कर दें, फिर गुणे 25 कर दें, फिर ये कौन सा नियम कहलाएगा? क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब साहचर्य से मल्टीप्लाई करेंगे, साहचर्य नियम से फॉलो करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे आसान मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले ऐसा देखा जाता है, ऐसा नंबर देखा जाता है जो गुणा करने पर 0 0 आ जाए, ताकि आसानी से दूसरे में गुणा करने पर सॉल्व हो जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16, पहला अंक में मल्टीप्लाई करते थे, 4 चौका 16 हो रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, अगर हम ये 25 में 4 का गुणा कर देते हैं तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा और आसान हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, वो कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्या करें? 28 34 फिर गुणे 4 गुणे 25। ठीक, ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। देखिए, 28 34 गुणे, अब 25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ठीक, 100 हो गया। अब आसानी से हल हो जाएगा। अब 28 34 में 2 0 बढ़ा दीजिए, हो गया। 28 34 में 2 0 बढ़ा दीजिए, बस आंसर हो गया। नहीं तो ऐसी मल्टीप्लाई करना, 4 का पहले इसमें करना होता, फिर जितना आता फिर उसके बाद 25 में करना होता, तब जाके इतना आता। इससे बढ़िया जो छोटा छोटा नंबर है, या फिर जिसे पता चल रहा है कि लास्ट में 0 आ जाएगा, उसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचता संख्या उसमें 0 बढ़ा दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? और वैसे भी जैसे कि आमतौर पे लोग करते हैं कि पहले इसका इसमें गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है गुणे 4 है गुणे 8 है, तो 2 चौका 8, 8 8 64, इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ गुणा का नियम है, उस नियम पर इसको सॉल्व करना रहता है, तो वही नियम यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। तू लोग कर रहे हो नहीं?
कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कहीं है कर लेना, जो नहीं करो तो फायदा काम में करने से। 5 गुणे 658 गुणे 80। अब इसमें बताओ हम कौन सा पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में प्राप्त हो जाएगा। 5 का और 80 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा। क्यों रोहन? 5 का अगर 80 में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते तब भी 0 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नंबर अधिक आएगा, अधिक संख्या आएगा। ठीक, तो 80 में 5 का मल्टीप्लाई, देखिए पहले 658 कीजिए, फिर गुणे 80 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 400। ठीक, 400 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, मतलब ऐसा ये नियम बता रहा है कि जिससे कि ज्यादा समय ना लगे गुणा करने में, कम से कम समय में गुणा हो जाए। ठीक, अब जैसे ऐसे मान लीजिए पहले इसका इसमें करते हैं, फिर उसके बाद जितना आता है फिर उसका 80 में करते हैं, तब जाकर हम लोग का सॉल्व होता। अब ऐसे छोटा छोटा पहले कर ले रहे हैं जिसमें जीरो अधिक जीरो आ रहा है, बार जीरो आ रहा है, फिर उसके बाद एक अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 658 आया, 400 आया है। ठीक, अब सिर्फ हम 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें और 2 जीरो जितना आता है उसमें 2 जीरो बढ़ा दे, तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। देखिए 4/32, 32 के 2 हासिल आया 3, 4 पचे 20, 20 3 23, 23 के 3 हासिल आया 2, फिर 4 छक्का 24, 24 2 26। ठीक, इतना हुआ। फिर 2 जीरो है, 2 जीरो लिए नहीं थे, नहीं लिए थे ना, तो 2 जीरो ही बढ़ा दीजिए आंसर। अब ऐसी हम लोग आमतौर पे करते कैसे, 658 में 5 का गुणा करते, 5 8 40 के 0 से 4 5 25 25 26 27 29 29 के 9 हासिल है 2, 5 6 30 2 32 हुआ। ठीक, अब फिर 80 का हमको करना पड़ता, तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 8 9 72, 72 के 2 हासिल है 7, 8 गुना 16 16 4 20 23, 23 के 3 हासिल है 2, 8 3 24 24 2 26, 0 0 2 3 6 2। अब देखिए अब आया है इसका आंसर, वैसे हम यही मल्टीप्लाई करके कर दिए। तो कौन इजी है, हाई वाला कि हाई वाला? ऊपर हाई वाला इजी है। ठीक, इसको नोट कीजिए जल्दी। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 25 गुणे 48 37 40। ठीक, अब देखिए इसमें किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आसान हो जाएगा। अगर 25 का 40 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कौन सा ये रूल है, साचार्य नियम। ठीक, साचार्य रूल है। ठीक, तो 25 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 0 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 25 देखिए 4 8 3 7 गुणे 25 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका, देखिए 25 चौका 100 होता है। ठीक, एक जीरो और है इसमें, तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 3 7, इसमें कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, बस हो गया। समझ में आया? हाँ। रोहन नहीं समझ में आया? फिर से देखो, मान लो है, देखो चौथा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 गुणे 4 गुणे 1999 है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग छोटा वाला गुणा कर लेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो क्या करना है, 5 के 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 गुणे 1999। ठीक, अब 20 का, अब 0 का मल्टीप्लाई ना करो, 2 का कर दो और जितना आता है उसमें एक 0 बढ़ा दो। ठीक, अब मान लो करते हैं किसका, 2 का, 2 9 18, 18 का 8 हासिल है 1, फिर 2 9 18, 18 को 19 को 9 हासिल है 1, 2 9 18 को 19 को 9 हासिल है 1, 2 का 2 1 3, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, आंसर हो गया। ठीक, और मान लो इसे पांचवा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 50 है, मान लो 500 है गुणे मान लो 2 है गुणे
1875 है। ठीक, अब सबसे पहले छोटा वाले को गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं तो उतना जीरो नहीं प्राप्त होता है जितना कि हम 500 का 2 में गुणा करते हैं जीरो प्राप्त होगा। ठीक, अब मान लीजिए 5 दूना 10, 10 हुआ, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 हो गया। ठीक, अब फिर हाई वाला बचा है तो गुणे 1875 लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1875, 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, बस आंसर हो गया। वैसे छोटे बच्चों की तरह करोगे तो लंबा होता जाएगा और समय भी लगेगा, लेकिन हर जगह तो ये क्वेश्चन नहीं उपलब्ध होगा, कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देख लीजिए, अपना ही हाथों पकड़ के हिला दिया है। हाँ, हो गया जी। चलो जी, हाँ, अब दूसरा क्या है गुणा करने का दूसरा गुणा करने का क्या तरीका है, वितरण प्रगुण का नियम वितरण प्रगुण का नियम का प्रयोग करके गुणा कीजिए। वितरण माने होता है बांटना। ठीक, वितरण माने बांटना, बांट कर अब गुणा करना है। यहाँ पहला है 487 गुणे 1008। पहला 487 गुणे 1008। ठीक, अब देखो यहाँ बांट के गुणा करना है, ओ में तो मल्टीप्लाई करके गुणा करना था, इसमें देखो अगर मान लो ऐसे ही डायरेक्ट हम गुणा करते हैं तो समय लगेगा, अगर वितरण विधि से करते हैं तो उतना समय नहीं लगेगा। पहले ही उतारने में मत लगो। देखो जी, सॉल्व। अब 487 गुणे हम इसको 1000 प्लस 8 कर सकते हैं। 1008 को 1000 प्लस 8 कर दिए। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो क्या करना है इसमें, और एक तरीका और एक तरीका और जान लो। और बीच में अगर कोई चिन्ह ना रहे, साइन ना रहे 487 और ऐसा ही हम लिख दें प्लस 8 कर दें, तो इसका मतलब भी इस संख्या और ब्रैकेट के बीच में कौन चीज का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, गुणे का। ठीक, और 487 से पहले कौन चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो है जी, समझ में आ रहा है नहीं? देखो अब क्या करना है, 487 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर 487 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो और जोड़ दो, बस हो गया। देखो 487 के 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 487 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक, अब फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 487 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56, 56 के 6 हासिल है 5, 8 बटी 64, 64 और 5 तो 69, 69 के 9 हासिल 6, फिर 8, 8 चौका 32, 32 6 38। ठीक, अब जोड़ दो, तो अब जोड़ोगे 6 0 6 हो गया, 9 0 9 हो गया, 8 0 8 हो गया, 7 3 10 के 0 हो गया, हासिल 1 9 हो गया, 49। इतना आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, अब देखो अब डायरेक्ट मान लो करते हो, डायरेक्ट 487 गुणे 1008, 1008। अब ऐसी करते हो तो 7 बटी 56, 56 के 6 हासिल है 5, 5 उतर गया, फिर 7 में 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 7 में 1 का गुणा करोगे 7 हो जाएगा, फिर 8 में गुणा करोगे 8 बटी 64, 64 के 4 हासिल है 6, 8 में 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 8 में 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाओगे डबल, फिर 4 में 8 का गुणा करोगे 4 बटी 32 के 2 हासिल है 3, 4 के 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 4 में 0 गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा। नीचवा का देख रहे हो जी,
देखो अब सभी को ऐड कर दो, 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 3 10 के शून्य हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। देखो आया कि नहीं आया? 49 0 89 6, 49 0 89 6। ठीक, ये वितरण था, वितरण प्रगुण की। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कनवा सुनोगे? देखो ये वितरण था, ये सिंपल तरीका है, ठीक है ना? सिंपल माने साधारण। ठीक, चलो नोट करो, हाल फटाक देना। समझ में आ रहा है नहीं तुम्हें? हाँ वहाँ आ रहा है। टेस्टवा लेंगे, नहीं कर पाओगे तब बताएंगे तुम्हें। कहिया टेस्टवा है? हाँ? टेस्ट आज मंडे बुधवार को, 2 दिन बाद। हाँ जी। नहीं, कब होगा? 10 मिनट और, जल्दी करो। हो गया। हाँ, वितरण प्रगुण का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 998 गुणे 436, 998 गुणे 436 है। ठीक, 998 गुणे 436। अब इसमें दोनों संख्या में देखा जाएगा कौन जीरो ऐसा संख्या जिसे 1000 2000 3000 500 400 10, यानी जीरो जो भी संख्या होगा, ठीक है, उसमें कौन अधिक थोड़ा सा कम है। अब जैसे देखो 436 500 में से 436 कितना कम है? देखो इसमें जीरो आया ना, तो 436 कितना, 36 4 40, 40 और 60, 60 4 64, इनमें 64 कम है। ठीक, और भाई देखो 998 है, तो ये 1000 में से कितना कम है? खाली 2 कम है कि नहीं? ठीक, अच्छा, अब यानी हैया वाला रख देता आसान पड़ेगा हमें। हाई वाला रखेंगे तो क्या रखेंगे? 500 माइनस 64 रखेंगे, तब जाके होगा। अब 500 में 436 का गुणा करेंगे, फिर 64 का गुणा करेंगे। अब सोचो ना करना पड़ेगा हमें, और हम हाई करेंगे तो खाली हाई 3 जीरो में बढ़ाना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो हमें हाई सुविधाजनक है कि हाई सुविधाजनक है? हाई वाला सुविधाजनक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 998 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, फिर का लिखेंगे गुणे 436। गुणे भी ना लगाओ तभी भी काम चल जाएगा, और गुणा नहीं लगाते हो तभी उसके बीच में क्या माना जाएगा? गुणे का ही चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 436 के 1000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 6, 3 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक, फिर माइनस के चिन्ह लगा देंगे, फिर 436 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 के 2 हासिल है 1, 2 3 6 6 1 7, 2 4 8। ठीक, अब इतना में से इसको घटा दें, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब जीरो में से 2 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको एक हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये एक हासिल इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब बाकी ये सब पीछे 9 9 होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 था, ये 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आंसर हो गया। और सिंपल तरीका से अगर करते हैं, सिंपल तरीका से, तो 998 436 गुणे, अब 8 6 48, 48 के 8 हासिल है 4, 6 9 54 54 56 58 58 के 8 हासिल है 5, हासिल है 5, फिर 6 9 54 56 58 59, यहाँ 59 हो गया, फिर क्रॉस, फिर 3 वाटी 24 24 के 4 हासिल है 2, 3 9 27 27 2 29 के 9 हासिल है 2, 3 9 27 27 2 29, फिर डबल क्रॉस, फिर 4 वाटी 32 2 हासिल है 3, 4 9 36 36 37 38 39 39 के 9 हासिल है 3, फिर 4 9 36 36 37 38 39, फिर जोड़ दो सभी को 8 8 4 12 के 2 हासिल है 1, 10 9 19 21 के 1 हासिल है 2, 5 2 7 7 7 9 7 16 16 4 20 5 25 25 के 5 हासिल है 2, फिर 9 4 13 के 3 हासिल है 1। देखो आया कि नहीं आया? वो तरीके से भी आ गया, ये तरीके से भी आ गया। वो वाला आसान है कि ये वाला आसान है? में समय लगा, वो में समय नहीं लगा, है कि नहीं? जल्दी से करो। ये रुकाएगा नहीं का? रुक जाओ, लास्ट चल रहा है यार।
और ये तिहाई घर के लिए नोट कर लो। तो तीसरा क्या है? 67 54 गुणे 94। फिर चौथा है 26 478 फिर गुणे 106। ये सब साचार्य नियम से ही करना है गुणा, डायरेक्ट मत करना। ठीक है, सॉरी, साचार्य नियम से कर रहे हैं, वितरण प्रगुण से। ठीक है, चलो सेव कर दो। सेव कर ना।